गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज यानी इस अध्याय में प्रश्नावली पर जाने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को जानेंगे। सभी सूत्रों को याद करने के उपरांत ही हम लोग आगे के प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को इस प्रश्नावली में घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इन सभी के बारे में पढ़ना है। इन सबों में पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग घनाभ, ठीक है। तो घनाभ का जो फिगर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को L के द्वारा, चौड़ाई को B के द्वारा और ऊंचाई को H के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई और ये जो भाग है ये होगा इसका चौड़ाई। हम लोग किसको किसके द्वारा, लंबाई L के द्वारा, चौड़ाई को B के द्वारा इंडिकेट करेंगे और ऊंचाई को H के द्वारा, ठीक है, H के द्वारा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है घनाभ का वक्र। वक्रों को पार्श्व भी बोला जाता है, ठीक ना। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र का मतलब क्या होता है कि जिस आकार में यानी ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा को काउंट नहीं किया जाता। जैसे हम एक घनाभाकार कमरा लेते हैं तो उस कमरे में छत और जमीन उस घनाभाकार कमरे का ऊपरी भाग और निचला भाग कहलाता है, ठीक है। तो इसका वक्र कौन सा बना, चारों दीवार। तो चारों दीवार का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही होगा इसका वक्र। तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हम लोग का क्या होता है, 2 × 2h × L + B, ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h × L + B, ये घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। अब इसी के अनुसार हम लोग इसका जानते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अब छत भी काउंट होगा और जमीन भी, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 × LB + BH + HL। और लास्ट हम लोग का बचा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन में तीनों शीर्ष को गुना कर देते हैं, यानी L × P × H, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं घन में। घन किसे कहते हैं, जिसका सभी किनारा आपस में बराबर हो, यानी कि चौड़ाई भी बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो और लंबाई भी बराबर हो। तो वो हम लोग का क्या कहलाता है,
घन कहलाता है। और इसके जितने भी भुजा होते हैं सबको हम ए के द्वारा इंडिकेट करते हैं, यानी ये लंबाई भी एल, ऊंचाई भी एल और चौड़ाई भी एल। ठीक है, तो एल यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? भुजा को। तो यहाँ भुजा को ए द्वारा सूचित करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते हैं 4a स्क्वायर। 4 पृष्ठ, चारों दीवार। नेक्स्ट, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, छत और जमीन 6 हो जाएगा, 6 पृष्ठ, तो 6a स्क्वायर। और लास्ट इसका घन का आयतन, तो घन का आयतन में तीनों को गुना कर देते हैं, a इंटू ए इंटू ए, तो ये क्या बन जाएगा? a³। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं घन के बाद बेलन में। नेक्स्ट भाग हम लोग का क्या है? बेलन। बेलन में क्या होता है? बेलन का पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो ये बेलन का फिगर हो गया। ऊपरी भाग और निचला भाग वृत्ताकार होता है और दोनों किनारों में इसका ऊंचाई, तो ये ऊंचाई h के द्वारा और इसका जो त्रिज्या होगा वो r के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं त्रिज्या को। ठीक है, ये त्रिज्या होगा। तो सबसे पहला हम लोग का फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। नेक्स्ट, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू h+r। और इसका लास्ट, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr²h, πr²h। अब यहाँ पे हम लोग किसको किससे द्वारा इंडिकेट किए हैं? ठीक है, तो r यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है, h यहाँ पे ऊंचाई है, h यहाँ पे क्या है? ऊंचाई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शंकु में। बेलन के बाद हम लोग आ जाते हैं शंकु। शंकु यानी कि कोन। तो शंकु का आकृति इस तरह से, इसमें क्या क्या भाग होता है? इसमें 3 भाग। ये हो गया सबसे पहले त्रिज्या, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको L द्वारा इंडिकेट करते हैं, और ये ऊंचाई H के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, L यहाँ पे क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, H ऊंचाई और R त्रिज्या। तीनों के बीच रिलेशन भी होता है। जैसे कोई 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो हम निकालेंगे कैसे? तीनों के बीच जो संबंध होता है उसके द्वारा। तो L² होता है h² प्लस r²। ये तीनों के बीच रिलेशन हुआ। अब हम लोग आते हैं सूत्र में। तो सबसे पहले शंकु
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और लास्ट इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अर्धगोला में, अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, यानी गोला का आधा भाग। तो ये हो गया हम लोग का अर्धगोला, जैसे कि कटोरी है ना, तो इसमें त्रिज्या और ऊंचाई भी इसका त्रिज्या ही होता है, यानी आर यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, त्रिज्या को। आर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है त्रिज्या को। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और लास्ट इसका अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया अर्धगोला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक, गोला। गोला यानी अर्धगोला का पूरा भाग। तो ये हो गया नीचे से आधा, ये अर्धगोला, और ये ऊपर से मिला देते हैं तो ये बन जाएगा गोला। ठीक है, जिसमें से ये आर को इंडिकेट करता है, ये भी आर है और ये भी आर है। आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या, आर यहाँ पे त्रिज्या। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अर्धगोला में वक्र नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं से भी खुला नहीं होता है, ये पूरा तरह से बंद होता है। ठीक है, गोला में वक्र नहीं होगा। तो इसमें तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूला। पहला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ यानी कि संपूर्ण हो गया, ठीक ना, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये अर्धगोला का वक्र 2, अर्धगोला का पृष्ठ 3, तो गोला का 4, तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट इसका गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर क्या होगा, 2/3 था तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि अध्याय 13 से संबंधित जितना भी सूत्र जो आप लोग को बताया गया, यानी कि घनाभ, घन, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोला, इन सभी सूत्रों को फिगर समेत बनाना है और इसे याद करना है। और इसका जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट में शुरू करूँगा। थैंक यू।